बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जालिम बाप और इसकी बेटी का वाक़या। दौरे जहालत की बात है कि एक बुरे शख्स ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करते हुए देखा तो हैरत ज़दा हो गई। फिर इसकी आंखों से आंसू निकल आए। सोचने लगा कि किस तरह बेदर्दी से मैंने अपने प्यारे जिगर को सिर्फ दौरे जहालत के रस्म व रिवाज की बिना पर ज़िंदा दरगोर कर दिया था। ये मामला देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर क्या दास्तान है। उन्होंने बयान करना शुरू किया कि मेरी बीवी हामला थी। इन दिनों मैं एक सफ़र पे गया हुआ था। जब काफ़ी अरसे बाद पलटा तो अपने घर में एक बच्ची को खेलते हुए देखा और बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। तो बीवी ने कहा, ये हमारी बेटी हैं। फिर उसने किसी नामालूम खौफ के तहत इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा, ज़रा देखो तो सही किस कदर प्यारी बच्ची है। इसके वजूद से घर में कितनी रौनक है। ये अगर ज़िंदा रहेगी तो तुम्हारी यादगार बनकर तुम्हारे ख़ानदान और कबीले का नाम ज़िंदा रखेगी। मैंने गर्दन झुका ली और बीवी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़की को बगौर देखता रहा। लड़की कुछ देर तो अजनबी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर न जाने क्या सोचकर भागती हुई आई और मेरे सीने से लिपट गई। मैंने भी जज्बात की रूह में इसको आगोश में भर लिया और प्यार करने लगा। कुछ अरसे ऐसे ही गुजरा कि लड़की आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती रही और काफ़ी होशियार बन गई। जब वो अपनी बलूगत के करीब पहुंच गई तब इसकी माँ को मेरी तरफ से बिल्कुल इत्मीनान हो चुका था। मेरा रवैया भी बेटी के साथ मोहब्बत आमेज़ था। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा, ज़रा इसको बिना एक कबीले की एक शादी में इसे ले जाऊं। माँ बेचारी खुश हो गई और जल्दी से बेटी को सजा संवार कर तैयार कर दिया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और घर से रवाना हो गया। एक गैर आबाद बयाबान पर पहुंचकर पहले से तैयार शुदा एक घड़े के करीब में खड़ा हो गया। लड़की बड़ी खुशी के साथ उछलती कूदती चली आ रही थी। मेरे करीब आकर रुक गई और बड़ी मासूमियत से सवाल किया, बाबा ये घड़ा किसके लिए है। मैंने सपाट लहजे में इससे कहा, अपनी ख़ानदानी रस्म व रिवाज के मुताबिक मैं तुमको इसमें दफन कर देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी पैदाइश से हमारे ख़ानदान और कबीले को जो ज़िल्लत और रुसवाई हुई है इससे निजात मिल जाए। लड़की को सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा हुआ तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और कब्ल इसके कि इसकी तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार हो, मैंने इसको घड़े में धकेल दिया। लड़की रोती रही और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मुझ पर इसके फरियाद का कोई असर ना हुआ। मैंने घड़े को मिट्टी से भर दिया। अगरचे आखिरी वक्त तक वो हाथ उठाए मुझसे ज़िंदगी की भीख मांगती रही, इल्तिजा करती रही, लेकिन अफसोस मैंने अपने दिल के टुकड़े को ज़िंदा दरगोर कर दिया। लेकिन इसकी आखिरी इल्तिजा भी मेरे कानों में लवे टपकाती रही कि बाबा तुमने मुझे तो दफन कर दिया, लेकिन मेरी माँ को ना बताना, कह देना कि मैं अपनी बेटी को अपने कबीले छोड़ आया हूँ। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में जनाब फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बैठी हुई थी। इनकी आंखें भी नम हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों पर ये जुमले जारी हो गए कि बेटी तो रहमत है, और फिर आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, मैं फ़ातिमा को देखकर अपनी मशाम जाम को बहशत की खुशबू से मुअत्तर करता हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे मौत के वक्त आराम और राहत और क़यामत के हिसाब किताब के वक्त अफ़ू व मग़फ़िरत का तालिब हूँ। बेटियाँ अल्लाह पाक की रहमत होती है, इनकी कदर कीजिए। और ये आप लोगों के घरों की में कुछ दिन की मेहमान होती है, उन्होंने अपना घर छोड़कर चले जाना होता है, लिहाजा उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलाम से बहुत मोहब्बत किया करते थे। एक फर्ज मिला है तुम उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी में तो जन्नत की ज़मानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत